जय श्री राधे, जय श्री राधे। अब स्कूल के बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी आई है कि अब स्कूलों के अंदर भी आप और हम सभी श्रीमद् भागवत कथा यानी कि सिखाई जाएगी वहाँ। और ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमारे जीवन में पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अगर भागवत, श्रीमद् भागवत कथा, अगर गीता अगर हमारे जीवन में रहेगी तो भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे चरित्रों से हमें जनरल नॉलेज मिलेगी कि उम्र के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम स्कूल कॉलेज पढ़ने जाते हैं या बचपन से ही जाते हैं तो ये बात सच है कि हमारे भगवान से हमें वंचित रखा जाता है। और जब कहीं हम किसी सत्संग में जाते हैं या किसी प्रवचन में जाते हैं तो वो जो महात्मा जी या बाबा जी या जो भी कथा करने वाले या स्पीच देने वाले जो लोग वहाँ होते हैं, हम वो जो कहते हैं हमें वही समझ में आता है और हम उसको जान नहीं पाते। तो अगर हम स्कूल बचपन से जाते हैं और हमें गीता का पाठ वहाँ पढ़ाया जाता है तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात रहेगी कि जिससे कि हमें कहीं भी किसी भी उम्र में हम कहीं भी हमारे माँ बाप हमारा हाथ पकड़ के ले जाते हैं और जा कर के वहाँ बिठा देते हैं। तो वहाँ जो स्पीच देने वाले लोग होते हैं, स्पीच का मतलब ये है जैसे हम व्यास गद्दी से भी बोल देते हैं, माइक से बोल देते हैं, कोई किसी को पदवी मिल जाती है तो कहीं से भी बोल देते हैं, तो उस तरह से। तो जब हम उस उम्र के हिसाब से वहाँ जाके वो स्पीच सुनते हैं तो जो उसके तजुर्बे होते हैं सिर्फ वही हमारी समझ में आते हैं कि ये हमारे लिए धर्म है। नहीं, श्रीमद् भागवत कथा अगर हम बचपन से एक एक पाठ या कोई भी टीचर वहाँ मास्टर जी होंगे, जो भी हमारे वहाँ पढ़ाने वाले होंगे, वो एक एक चीज़ को, एक एक श्लोक को और एक एक बात को जो हमें बचपन से लेकर जवानी तक, जब तक हम पढ़ लिख कर जो डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे या बहुत बड़े जो भी बनेंगे हम, तो उसके लिए हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा जीवन के लिए। तो ये युवा बच्चों के साथ साथ सभी के लिए बहुत अच्छी बात है। शायद ये मौका हमें नहीं मिला था स्कूल के अंदर, नहीं, जब हम जाया करते थे पढ़ने बचपन में तो शायद हमें ये मौका नहीं मिला था। लेकिन फिर भी ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण हम ऐसी चीज़ों से अक्सर जुड़े रहे, तो भगवान के बारे में मतलब नॉलेज प्राप्त करते रहे। तो इसीलिए ठाकुर जी ने आशीर्वाद दिया। और हाँ, आप सभी के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि स्कूल के अंदर अब स्पीच के माध्यम से, यानी कि जो भी वहाँ मास्टर टीचर जिनको भी नियुक्त किया जाएगा उनके माध्यम से आपको श्रीमद् भागवत कथा स्कूल के अंदर ही प्रतिदिन सीखने सुनने का सौभाग्य मिलेगा। यानी कि आप सभी को जैसे कि पढ़ाया जाता है उसी पढ़ाई के अंदर भी अब श्रीमद् भागवत जी का भी चरित्र आप सभी को सीखने का मौका मिलेगा। तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है, युवा बच्चों के लिए भी और सबके लिए। और अपने भगवान के बारे में जाने, साधु संतों के बारे में जाने। इस संसार में इंसान बुरा हो सकता है, ये हकीकत है, लेकिन कॉस्ट्यूम बुरी नहीं होती। ये हमारी कॉस्ट्यूम को धारण करके कोई भी इंसान किसी भी तरह से अगर कोई भी गलती करता है तो वो जो सबसे बड़ा न्यायाधीश बैठा है वो उन सभी को सज़ा देता है और अक्सर देता रहेगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा न्यायाधीश है। अगर अब हमें बचपन से ही उस न्यायाधीश के बारे में जनरल नॉलेज प्राप्त होगी तो हमें आगे कोई भी अगर उम्र के हिसाब से मिलेगा तो हमें कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, यानी कि कोई हमें टीच नहीं कर सकता। यानी कि हमें हमारे दिमाग में वो बात नहीं उम्र के हिसाब से फैला सकता जो बात हमारे लिए ठीक नहीं है। क्योंकि भगवान ने जन्म लेने के बाद और 125 साल जब पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण रहे तो उन्होंने पूरे जीवन की जनरल नॉलेज दी। कलयुग की तो उम्र सिर्फ 100 साल की है हम लोगों की तो, लेकिन वो 125 साल रहे और 125 साल की पूरी जनरल नॉलेज उन्होंने अपनी कथाओं के माध्यम से, अपने मानव जीवन के माध्यम से उन्होंने पूरी अपना विचारधारा श्रीमद् भागवत कथा के अंदर दी है। और बड़े बड़े साधुओं ने, बड़े बड़े
ज्ञानियों ने इसका प्रचार भी किया और यहाँ तक भी पहुँची है। और अब तो हमारे और आपके लिए बहुत ही भारत में सौभाग्य की बात है कि आपके और हमारे स्कूल कॉलेज के अंदर भी यानी कि अब इसका पाठ सुनाया जाएगा। यानी कि अब हमें सनातनियों को, हिंदू धर्म के बच्चों को अब हमसे, भगवान से वंचित नहीं रखा जाएगा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। तो इसीलिए मेरा आज मन हुआ कि मैं इस वीडियो को आप सभी तक पहुंचाऊं, क्योंकि कुछ लोग पता नहीं क्यों पहले से ही, बचपन से जो मैंने मूवियों में, पिक्चरों में या सीडीओं में जो मैंने भजनों में काम किया है या जो मैंने पिक्चरों में काम किया, तो उससे जनता पहले से ही जुड़ी रही है मुझसे। तो वो चाहती है कि समय समय से हम जिंदे हैं कि हम मर गए, उनको अगर खबर देनी है तो वो एक ही साधन है, वो है नेट का। तो नेट के माध्यम से हम अक्सर करके अपनी वीडियो यूट्यूब पे डालते हैं। तो यूट्यूब वालों का भी धन्यवाद है कि आप अक्सर करके हमारी हेल्प करते हो, और हमने अपनी बचपन की, लाइफ की, हर तरह की वीडियो आपसे शेयर की हैं, और जीवन आगे कैसे हमने जिया है उसके भी प्रवचन, कथा, सत्संग, ये झांकी वगैरह हम ये सब डालते रहते हैं। तो आप इसको जय श्री राधे हैं। और हाँ, एक बात बहुत अच्छी है जो कि आज बहुत मन अंदर से प्रसन्न हुआ, जिसने भी ये संकल्प लिया कि अब स्कूल के अंदर भी श्रीमद् भागवत कथा यानी कि गीता पढ़ाई जाएगी। आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने भी ये संकल्प लिया कि अब ये गीता स्कूल में भी पढ़ाई जाएगी। ये बहुत ज़रूरी था और इसी से हमारी जनरल नॉलेज आगे बढ़ती है, क्योंकि हमारा माँ बाप का पहला कदम होता है स्कूल भेजना हमें, और स्कूल के अंदर ही अगर हमें हमारे भगवान के बारे में या हमारे परमात्मा के बारे में या गीता में जो भी लिखा हुआ है उसके बारे में अगर हमें जनरल नॉलेज मिलेगी तो जीवन जीने का कहीं ना कहीं हमें अनुभव मिलेगा, जिसे हम कहते हैं लाइफ, जिंदगी जीने का हमें अनुभव मिलेगा। तो आइए, महेश ठाकुर जी की तरफ से आप सभी के लिए जय श्री राधे। और कभी मौका मिला तो स्कूल कॉलेज में भी ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, और आप और हम सभी मिल करके अब भगवान के बारे में स्कूल कॉलेज में भी जनरल नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। और विशेष ध्यान रखें, उम्र के हिसाब से बहुत ही ज़रूरी है कि हमें किस पे विश्वास करना चाहिए और किस पे विश्वास नहीं करना चाहिए। जय श्री राधे।